जानता हूँ बौंदता तो बात नहीं करना चाहती बिस्तरा बाबू से, पर मुझे तो बौंदता के माँ से बात करनी है। बात करेंगी वो मुझसे? माँ, छोटी सी बौंदता आपकी बात समझ गई, पर मैं नहीं समझ पाया और बेवजह ही मैंने डांट दिया बौंदता को। माफ कर दीजिए इसके लिए, और इसके लिए भी कि मैं अपना वादा निभा नहीं पाया। देर कर दी मैंने आने में, और वो भी तब जब बौंदता को सबसे ज्यादा जरूरत थी मेरी। ना उसका अच्छा दिल देख पाया और ना ही उसका दर्द। नहीं जमाई बाबू, माफी मांगने की जरूरत नहीं है आपको। बौंदता के परी दीदी के साथ थे ना आप, उनका ख्याल रख रहे थे ना आप। आपको अपनी बचपन की दोस्त के लिए अपना वादा तोड़ना पड़ा तो उसके लिए माफ नहीं करेगी क्या बौंदता? हाँ, करेगी ना माफ। अब अगर बौंदता की संपूर्णा दीदी को बौंदता की जरूरत हो और बौंदता को अपना वादा तोड़ना पड़े तो वो भी तोड़ देगी ना। मेरा मतलब है मेरी बौंदता भी अपनी संपूर्णा दीदी के लिए कुछ भी कर सकती है। आपको इस बात से कोई शिकायत तो नहीं होगी ना जमाई बाबू? नहीं माँ, बिल्कुल नहीं। तो जमाई बाबू, आप बिना दिल पे बोझ लिए बौंदता की परी दीदी का ध्यान रखिए, उनकी तबीयत ठीक कीजिए। तुम अब भी पढ़ाई लिखाई करोगी बौंदता। एक मास्टर जी गलत निकल गए तो क्या हुआ? और भी शिक्षक है ना बौंदता। कल फिर से एक नए मास्टर जी आएंगे। इस बात से बहुत डर लग रहा है बौंदता को। जाने कैसे होंगे वो। माँ, कह दीजिए आप बौंदता से कि डरने की कोई जरूरत नहीं। इस बार उसे मास्टर जी से कोई शिकायत नहीं होगी। बहुत अच्छे मास्टर जी आने वाले हैं। इस बार वो डरेगी नहीं, सिर्फ पढ़ेगी। बस एक निवेदन है आपसे कि अगर मेरी तरफ से आप बौंदता को कह सकें कि वो भी सिर्फ पढ़ाई ही करे, बदमाशी नहीं। कहेंगी ना आप उससे? वादा तो किया है बौंदता ने आपसे कि अब कोई बदमाशी नहीं करेगी बौंदता। वो बदमाश बौंदता नहीं, शाबाश बौंदता है। दूर पर तेरा साया है, मुझ पे भरोसा क्यों जाने तुझ पे। मैं धूल हूँ आसमां ये तेरा हो जैसे हम दो किनारे। मैं हूँ इस मिट्टी से विलायती बाबू है तू। आयु मिल ही जाएंगे जैसे सांझ सवेरा। पराया होकर लगता अपना सा।
बोंदेता के पेट बाबू, सो जाइए, आज रात खाना नहीं मिलने वाला है। भूखा ही रहना पड़ेगा आज रात। भूल गए, घर में भौ लाने की सजा दी है काका ससुर जी ने। बॉडी, पेट में गुड़गुड़ हो रही है। चूहे कबड्डी खेल रहे हैं ना पेट में। तुम मजाक उड़ाने आए हो ना मेरा? देखने आए हो कि मुझे भूखा रहने का जो दंड मिला है सही से निभा रही हूँ या नहीं? हाँ, पर इतना मजा तो रसगुल्ला, चमचम, संदेश खाने में भी नहीं मिलता जितना तुम्हें सताने में मिलता है। पर आज मन नहीं है मेरा। बॉडी, मैं सिर्फ आज ये कहने आया था कि अगर तुम्हें भूख लगी हो तो मैं तुम्हारे लिए रसोई में जाकर चुपके से खाना ला सकता हूँ। पता भी नहीं चलेगा त्रिलोचन काका को। विश्वास नहीं हो रहा है मुझे। तुमने उस कुकुर का ख्याल रखा था ना, और सुबह अपना नाश्ता भी तो मुझे दे दिया था। मैं जमींदार हूँ, किसी का उधार बकाया नहीं रखता। बस ये समझ लो कि जैसे तुम मेरे काम आई थी वैसे मैं तुम्हारे काम आऊंगा। पक्का वादा ना? इसके पीछे कोई शरारत तो नहीं है? पक्का वादा बॉडी। ठीक है, पर अभी तुम्हारी मदद नहीं चाहिए मुझे। हाँ, अगर आगे जरूरत पड़ी तो याद दिला दूंगी तुम्हें। तुम्हारा ये वादा? ठीक है। मुझे दिखाना है पति बाबू को कि मैं बदमाश बोंदेता नहीं, शाबाश बोंदेता हूँ। इसलिए जो भी सजा मिली है मुझे वो ठीक से निभाऊंगी मैं। वैसे मुझे नहीं पता था कि काका ससुर जी इतना डरते हैं बाबू से। हिम्मत कैसी हुई उस मास्टर जी की तुम्हें छूने की? शाबाश बोंदेता ही बनती है। अगर आप ना बनते बदमाश फिरिज़ा बाबू, आपने वादा किया था मुझसे कि मास्टर जी के पढ़ाने से पहले आप साथ बैठेंगे मेरे, पर आप आए ही नहीं। चाहे जो हो जाए, मैं बोंदेता को पढ़ा कर ही रहूंगा। वो बनेगी तर्क से फर्क मिटाने वाली बैरिस्टर बाबू बोंदेता। जब भी तुम्हें मेरी मदद चाहिए हो बस कह देना। पक्के जमींदार नहीं हो क्या तुम? क्यों? अगर पक्के जमींदार हो तो इतना भी नहीं जानते कि काका ससुर जी सारा हिसाब किताब लिखा पढ़ी में करते हैं। मुझे भी लिख कर दो तुम कि मेरा उधार है तुम पर, जो लौटाना होगा तुम्हें। बोलो बोलो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, लिखना पढ़ना जानता हूँ मैं। तुम्हारी तरह अनपढ़ थोड़ी हूँ जो मास्टर जी की छड़ी से हमेशा मार खाती रहती है।
पौधी पे, और जब पौधी कहेंगी मैं वो उधार चुकाऊंगा। छोटा जमींदार बटुकराय चौधरी। कुछ समझ नहीं आ रहा ना बॉडी? वही लिखा है ना जो मैंने कहा है तुम्हें? अरे हाँ। अब तो मुझे भी लग रहा है कि तुम शाबाश नहीं बदमाश बोंदेता। शाबाश बोंदेता ही बनती है अगर आप ना बनते बदमाश ब्रिस्त्रा बाबू। आपने वादा किया था मुझसे, खाना खाए ही नहीं। हेलो। हेलो अनिरुद्ध। कहो मिनी। मैं क्या करूं? मुझे नींद ही नहीं आ रही है और ना ही मन लग रहा है कहीं। मिनी, कोई अच्छी किताब पढ़ लो या कोई अच्छा संगीत सुन लो। अच्छा लगेगा तो नींद आ जाएगी तुम्हें। तुम्हें छोटी बच्ची लगती हूँ मैं जो लोरी सुन के सो जाऊंगी? तुम जानते नहीं हो क्या मुझे? सबसे ज्यादा अच्छा तब लगता है जब मैं तुम्हारे साथ होती हूँ। सबसे ज्यादा खुश तभी होती हूँ जब तुम सामने होते हो। सॉरी, बेकार में ही परेशान कर दिया मैंने तुम्हें। बहुत बुरी हूं ना मैं? नहीं। अच्छा, वैसे छोड़ो मेरी बातें। मैंने सुना मास्टर जी के साथ क्या हुआ। सोम ने बताया। मुझे लगता है दोष चाहे किसी का भी हो, लेकिन बोंदेता की पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। मैं चाहती हूँ कि बोंदेता पढ़े और आगे बढ़े, उसके सारे सपने पूरे हो। इसीलिए उसके लिए तुम्हें नए मास्टर जी ढूंढने ही पड़ेंगे। मिनी, तुमने मेरी मुंह की बात छीन ली। कैसे एक सा ही सोचते हैं ना हम। मैं कल ही बोंदेता के लिए एक अच्छे मास्टर जी ढूंढ कर लाऊंगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, फोन रखती हूँ मैं। मिनी, कुछ कहा तुमने? एक मिनट रुको ना, कुछ कहना है तुमसे। वो कुछ कहना चाहते हो पर कह नहीं पा रहे। कैसे कहूँ कि मैंने वो सब भावुक होकर कह दिया था। लगता है तूफान आने वाला है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ मिनी। पहले भी उतना ही प्यार करता था, आज भी उतना ही प्यार करता हूँ, आगे भी उतना ही करता रहूंगा। प्लीज अपने दिल पर इतना बोझ मत लो अनिरुद्ध। मैं समझती हूँ तुमने कहा कि तुम मुझसे आज भी बहुत ज्यादा प्यार करती हो। जानती हूँ मैं कि तुमने जो कहा सिर्फ भावनाओं में बह के कह दिया। मैं समझती हूँ कि तुमसे मेरा दर्द, मेरी तकलीफ दोनों देख ही नहीं चाहती ना। और कुछ पलों के लिए मैं खुश हो जाऊं, इसीलिए कहा ना कि तुम मुझसे प्यार करते हो। पर सच कहूं तो मैं खुश हूं, झूठ ही सही पर आज भी तुम मुझे प्यार के लायक समझते हो। और इसी झूठ के सहारे मैं जी सकती हूँ अपनी सारी जिंदगी। मिनी, मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ कि आखिर मेरे मन में क्या चल रहा है। मेरा दिल और दिमाग है ना, दो हिस्सों में बंट चुका है।
मिनी, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। सो जाओ। गुड नाइट। अनिरुद्ध, मैं सोचता रहा कि तुम भोली हो, नादान हो। माँ ने समझाया नहीं होगा कि एक औरत कैसे पेट से होती है। लेकिन अगर तुम सच में भोली होती तो दाई माँ से सच जानने के बाद भी घर आकर झूठ ना कहती हम सबसे। मैंने जानबूझकर नहीं किया है। कैसे समझाऊं आपको? झूठ बोलना पड़ा मुझे। मैं मजबूर थी। मजबूरी थी? ऐसी कौन सी मजबूरी थी संपूर्णा जो तुमने हम सबसे इतना बड़ा झूठ कहा? तू ये सच बता देगी तो तेरे ससुर जी फिर से बकरियों का दहेज मांग लेंगे। और कहाँ से दे हम? अभी तो 2-3 महीने तो ये जो माँ बनने का नाटक है ना, इसको चला। अब कैसे कहूँ आपको कि मैं अपनी माँ के कहने पे कहा ये झूठ, और अपनी माँ का नाम तो नहीं ले सकती थी। कुछ पूछ रहा हूँ तुम्हें संपूर्णा, जवाब दो। बेटा, तेरे सवाल का जवाब ये रहा। ये दवाई की पुड़िया बहू की माँ ने भिजवाई थी। इससे महीना नहीं आता। मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि ये माँ बेटे मिलकर इतना घिनौना खेल खेल सकती है हमारे साथ। और समधन जी तो परा ही हैं, उनसे क्या शिकायत करे। हाँ, लेकिन बहू तू तो अपनी है ना। ये सब करते समय तूने एक बार भी नहीं सोचा कि हमारे साथ साथ वो अपने पति का भरोसा भी तोड़ रही है। अपने माँ बाबा को 4 बकरियों का दहेज न देना पड़े, इसलिए झूठ पे झूठ बोलती रही हमारे साथ। बेटा, मैं तो कहती हूँ इसने कभी हमें अपना सोचा ही नहीं, और ना ही कभी तुझे अपना पति माना। बस अपने माँ बाबा के बारे में सोचती रही और झूठ बोलती रही। ये सच नहीं है। मैं आपके आगे हाथ जोड़कर कहती हूँ, विश्वास कीजिए मेरा, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। ठीक है, विश्वास कर लूंगा मैं तुम्हारा। खाओ मेरी सौगंध और बताओ, क्या 4 बकरियों का दहेज ना देना पड़े इसलिए तुम्हारी माँ ने तुम्हें ये पेट से होने का झूठा नाटक करने के लिए कहा था? हाँ। क्यों संपूर्णा, क्यों? मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहा, सबसे लड़ा, तुम पे लगे हर आरोप को अपने पे ले लिया। और तुमने क्या किया? हमेशा मुझको नीचा दिखाया, झूठ कहा मुझसे, विश्वास तोड़ा है तुमने मेरा। आज दूरी बनाई मुझसे। ठीक है संपूर्णा, तो आज मैं तुमसे कहता हूं, दूर ही रहो मुझसे। आज के बाद अपनी शक्ल ना दिखाना मुझे। नहीं, नफरत है मुझे तुमसे, तुम्हारी हर एक बात से नफरत है। अब कोई भी बात जो बदमाशी लगे उससे दूर रहना है मुझे। मैंने वादा किया है बिरिस्ता बाबू से, चाहे कुछ भी हो जाए, आज कोई बदमाशी नहीं करूंगी मैं। मास्टर जी प्लीज, आप ही मेरी आखिरी उम्मीद हैं। माफ कीजिए अनिरुद्ध बाबू, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ, जमींदार हैं आप, पर जो वो कुकुर वाली घटना आपकी हवेली में हुई, किसी से छुपी है क्या? शिक्षक को कुकुर से कटवाना महापाप से कम है क्या? अब आप ही कहिए, कोई भी शिक्षक आपकी पत्नी को पढ़ाने का साहस कर पाएगा क्या? नहीं ना। मैं ध्यान दूंगा। मैं क्षमा कीजिए अनिरुद्ध बाबू, इसमें मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता।
ये सच है क्या? ना बोंदेता, कोई बदमाशी नहीं होनी चाहिए आज। ना सींग बना सकती हूँ सिर पे, ना जीत दिखा सकती हूँ बट्टुक को। वादा याद है ना अपना? काका क्या कहते हैं? हाँ, काला अक्षर भैंस बराबर है तुम्हारे लिए। भैंस बराबर ही तो होंगे। तुम्हें और कुछ आता है क्या सिवाय रसगुल्ला खाने के? हाँ, दांत भी तो दिखाना आता है। अरे हाँ, छड़ी से मार खाते वक्त कैसा लगता है? कड़वा या मीठा? अरे हाँ, ध्यान रखना कहीं अगले मास्टर जी तुम्हें मुर्गा ना बना दे, जैसे काका बिहारी बाबू को बनाते हैं। या क्या पता बंदरिया की तरह पेड़ पे ना लटका दे तुम्हें। आज क्या हो गया है बॉडी को? जरा सा भी उल्टा जवाब नहीं दे रही है। ऐसे चिढ़ाने में क्या मजा जिसमें सामने वाला चिढ़े ही नहीं। मैं चला जाता हूँ फिर। ये तो अच्छा तरीका है। अगर ना चिढ़ो तो फिर चिढ़ाने वाला हार मानकर वापस लौट जाता है। यही होता है शाबाश बोंदेता बनने का फायदा। तुलसीपुर के हर शिक्षक से बात कर ली मैंने, पर सबने बोंदेता को पढ़ाने से मना कर दिया। अब क्या करूं मैं बोंदेता को पढ़ाने के लिए? नहीं, इस मोरपंख को फेंकना नहीं। जो आपका है वो आकर रहेगा आपके पास, लेकिन जो आपका नहीं है वो पूरी दुनिया से लड़कर भी नहीं पा सकते आप। क्या मैं जान सकता हूँ कौन है आप? ब्रिजवासी नाम है उनका। चेहरे पे एक अलग से रहस्यमयी मुस्कान है उनके। हाथों में पता है वो मोरपंख वाली बंशी है। मुखमंडल आभा मंडल पे एक अजब सा तेज है उनके। सुना है कि कान्हा जी के सबसे बड़े भक्त हैं वो। भगवान का आशीर्वाद
है उनके सर पर। क्या बेकार की बातें कर रहे हो बिहारी? अरे नहीं नहीं सोमनाथ बाबू, 16 आने सच कर रहे हैं, 16 आने सच। और खुशी की बात तो ये है कि ब्रिजवासी जी अपने गांव यहाँ तुलसीपुर पधारे हुए हैं। मेरा नाम ब्रिजवासी है। आज जो यहाँ हम आमने सामने खड़े हैं वो तो होना ही था। हमारा मिलना पहले से ही तय कर दिया था कान्हा जी ने। ओ, तो कोई साधु बाबा हैं आप? माफ कीजिएगा, मेरा साधु बाबाओं में कोई विश्वास नहीं और हमारा मिलना सिर्फ एक संयोग था। मुझे पूरा भरोसा है हम दोबारा यूं ही कहीं नहीं मिलेंगे। काफी पढ़े लिखे हैं आप। इसलिए बिना प्रमाण के सत्य को भी सत्य नहीं मानते। हर बात को तर्क पे तोलते हैं। चुपती हुई बात कहने पे भी हिचकिचाते नहीं। बैरिस्टर हैं आप। किसी अंदरूनी या बाहर की परेशानी से लड़ रहे हैं। कोई जीत के पीछे कदम भाग रहे हैं आपके। इतना सब कैसे पता आपको? मान्यता तो ये है कि कान्हा जी की मूर्ति है ना, वो दूध ग्रहण करती है और ना भक्तों के प्रश्नों का उत्तर भी देती है। मूर्ति दूध पीती है, जवाब भी देती है? हाँ। ये कैसे हो सकता है? बिहारी, कहीं तुम भांग पी के तो नहीं आए हो? अच्छा एक बात बताइए सोमनाथ बाबू, कि जिसके सर पे भगवान का हाथ हो, आशीर्वाद हो, जो ये धरती घुमा सकता हो, जो एक हाथ पे एक उंगली पे गोवर्धन उठा सकता हो, उसकी मूर्ति दूध ग्रहण नहीं कर सकती है क्या? भक्तों के प्रश्नों का उत्तर वो नहीं देंगे तो भला और कौन देगा? उसके लिए ना वो धरती पर हर युग में अलग अलग रूप धरते रहते हैं। ठीक है बिहारी, तुम और तुम्हारी बातें। मालिक हम सच कह रहे हैं। अरे वाह, उत्तर देने वाले कान्हा जी। मेरे मन में तो कितने प्रश्न होते हैं, अब हर प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा मुझे। मैं तो जरूर मिलूंगी ब्रिजवासी बाबू से।